आगाज अहम खबर से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि उनकी सारी तवज्जो इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस और दहशतगर्दी के खात्मे पर है। दहशतगर्दों का कोई मजहबी या नजरियाती ताल्लुक नहीं है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आर्मी चीफ कोर हेडक्वार्टर्स में कराची में पुलिस ऑफिस वाक़े के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद इन्होंने कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। वज़ीर आला और आर्मी चीफ ने जिनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर GPMC का भी दौरा किया और पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जख्मी जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने कहा, रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे और कौम के पुख्ता अज़्म की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहबी या नजरियाती ताल्लुक नहीं है, बल्कि सिर्फ गुमराह कुन तस्वीर को ज़बरदस्ती या लालच के जरिए मजबूर किया जाता है। कराची में पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशतगर्दों के हमले में जामे शहादत नोश करने वाले अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 14 के लिए पैकेज का ऐलान किया है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। कराची में शोहदाए पुलिस ऑफिस की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म ने शोहदा पैकेज का भी ऐलान कर दिया। हमले में शहीद कांस्टेबल गुलाम अब्बास और लिफ्ट ऑपरेटर सईद की नमाज जनाजा IG ऑफिस में अदा की गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी, कोर कमांडर कराची, IG, DIGs और लवाकिन ने शिरकत की। हमले में KPO का हाकरूब अमजद मसीह भी जान से गया, जिसकी आखिरी रसूमात वज़ीर आला हाउस में अदा की गईं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जिना अस्पताल में हमले के जख्मियों की अयादत की और दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले पुलिस और रेंजर्स के जवानों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना है, 4 घंटे तवील ऑपरेशन में फोर्सेज ने पेशा वराना महारत और मुस्तैदी का मुजाहरा किया। दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए पूरी रियासती कुव्वत और इश्तराकी अमल को बरूए कार लाना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और शहरी मराकज़ में दहशतगर्दी में इजाफे को इंटेलिजेंस नाकामी करार दिया। शहीद पुलिस कांस्टेबल गुलाम अब्बास की मैयत तदफीन के लिए लाड़काना, जबकि अमजद मसीह की मैयत फैसलाबाद ले जाई गई। साजिद रऊफ के साथ साथी रिपोर्टर KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। दहशतगर्दों के हमले में कराची पुलिस ऑफिस के लिफ्ट ऑपरेटर मोहम्मद सईद ने भी जामे शहादत नोश किया। शहीद मोहम्मद सईद ने अहलिया और 2 मासूम बच्चों समेत 9 भाई बहनों को सोगवार छोड़ा है। इन बच्चों के जज्बे जवान हैं। कराची पुलिस ऑफिस के 25 साल लिफ्ट ऑपरेटर मोहम्मद सईद शहीद के दोनों मासूम बच्चे अपने बाप की तरह पुलिस सर्विस में जाकर मुल्क और कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। मरहूम के बड़े बेटे 12 साल अयान का कहना है कि आज उसकी सालगिरह थी। वालिद ने सालगिरह पर पूरे खानदान को बुलाया था। मेरे पापा पुलिस में थे, इसलिए मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ और जिस तरह उन्होंने दहशतगर्द का मुकाबला किया उस तरह मैं भी करना चाहता हूँ। शहीद मोहम्मद सईद की बहन सबीहा ने दुख के साथ इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अवाम की हिफाजत करने वाले ही इस मुल्क में महफूज नहीं। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। मुजरिमों को अगर हम छोड़ देंगे ना, वो दूसरी जगह इस तरह से करेंगे। शहीद मोहम्मद सईद की साली के शौहर ने कहा कि शहीद हमारा रिश्तेदार ही नहीं बल्कि दोस्त भी था। अपने जॉब से सिंसियर, जिसकी आज उन्होंने जो है वो उसका सबूत भी दे दिया। शहीद मोहम्मद सईद के अहले खाना, पड़ोसी और दोस्तों ने सिंध हुकूमत और IG सिंध से अपील की है कि शहीद मोहम्मद सईद के बेटों की आला तालीम तक मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त किए जाएं। कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले के दौरान शहीद होने वाले पाक रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद को मुल्तान के इलाके शुजाबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं अकमल रामे अपनी इस रिपोर्ट में। कराची पुलिस ऑफिस दहशतगर्द हमले में शहीद पाक रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। मुल्तान के इलाके शुजाबाद चक RS में तैमूर शहजाद की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें अराकीन असम्बली, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तैमूर शहजाद ने 2016 में पाक रेंजर्स सिंध में शमूलियत अख्तियार की थी। शहीद ने पसमानगान में एक बीवी और 2 कम उम्र बच्चे छोड़े हैं। शहीद के वालिद जहूर अहमद और भाइयों को तैमूर की शहादत पर फख्र है। पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। तो शौक था शहादत की मौत मरने के लिए।
रेंजर्स एहलकारों की जानिब से शहीद के वालिद को पाकिस्तानी परचम भी पेश किया गया। अकमल रामे, एक्सप्रेस न्यूज, शुजाबाद, मुल्तान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तारीख पर बहाने बनाकर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुल्की हालात मजीद खराब होंगे। इन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त कोई भी दरगुजर करने को तैयार नहीं। मुल्क में इस वक्त टेक्नोक्रेट सेटअप ही लगता है इस हुकूमत को कोई सहारा मिल रहा है। इमरान खान के खतूत पर आर्मी चीफ से कोई बात नहीं हुई। जनरल बाजवा की तौसीह पर इमरान खान और जनरल बाजवा से पूछें। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि गवर्नर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी से मुतालिक इल्जामात पर मुझे नहीं बताया। इलेक्शन के मामले पर आरिफ अलवी आईनी औकात में रहें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सदर मुमलिकत के इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक बयान पर रद्द अमल आ गया। कहा, सदर मुमलिकत इंतखाबात के मामले पर सियासत ना करें। जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि सदर इलेक्शन कमीशन की आईनी हदूद में तजावुज़ ना करें। आरिफ अलवी अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ही ख्याल करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने। आरिफ अलवी फॉरेन फंडिंग केस में शरीक जुर्म हैं। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं। आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आरिफ अलवी के खत का जवाब दे दिया। लिखा, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर और गवर्नर का इख्तियार है। सदर की जानिब से बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। तफसीलात साकिब विर्क से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर आरिफ अलवी की जानिब से इस्तेमाल किए गए अल्फाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खत में लिखा कि ऐवान सदर की जानिब से रहनुमाई का एहतराम करते हैं। किसी आईनी इदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर अल्फाज का इंतखाब जरूरी है। सदर के खत में बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून की पासदारी करता है। इंतखाबात कराना काम है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर मुमलिकत और गवर्नर के इख्तियारात हैं। कौमी असम्बली सदर मुमलिकत तहलील करते हैं और वही आम इंतखाबात का ऐलान करते हैं। खत में लिखा है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर के पास है। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर से मुलाकात का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने गवर्नर से मुलाकात की। उन्होंने तारीख देने से माजरत की। उधर ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर मुमलिकत की जानिब से इजलास पीर को ऐवान सदर में तलब किया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर को जवाब दिया जाएगा। इस हवाले से आइन की रोशनी में तैयारी कर ली गई है। ज़राए का ये भी कहना है, सदर मुमलिकत को आइनी लिहाज से मुतमईन किया जाएगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इदारे में फैज़ की बाकियात मौजूद हैं। वो अब भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मरियम नवाज के इल्जामात। कहा, कोई इदारा तो नहीं रह गया जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदलिया को बावर करवाना चाहती हूँ। एहतसाब से इदारे कमज़ोर नहीं मजबूत होते हैं। ऑडियो लीक के बाद अदलिया को 2-4 किरदारों का एहतसाब करना होगा। नवाज शरीफ की सज़ा का अजाला भी खुद करना होगा। उनका कहना था कि PTI बंकर से बाहर नहीं निकल रही, इमरान खान बिल में छिपे बैठे हैं। इमरान खान का बयानिया अमेरिका से होते हुए मोहसिन नकवी और अख्तर लावा तक पहुंच गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अदलिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा मुहिम को शर्मनाक करार दे दिया। कहते हैं, नून लीग की अदलिया पर यलगार की तारीख है। जजों की खरीदो फरोख्त जैसी रस्म बद की मौजद मुस्लिम लीग नून है। कॉलम निगारों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा, मुस्लिम लीग नून गैर कानूनी फोन टेपिंग के जरिए जजेस पर दबाव डालने की कोशिश से बाज रहे। अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है। हकीकी आज़ादी के लिए रजाकाराना तौर पर जेलों को भरेंगे। इन्होंने मजीद कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता। जो निगरान हुकूमतें लाई गईं वो हमारे खिलाफ हैं। अस्करी इदारे को जनरल रिटायर्ड बाजवा के एतराफ़ की तहकीकात करानी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, हुक्मरान आइन को मान रहे हैं और ना ही अदालती फैसले तस्लीम कर रहे हैं। नाअहल हुक्मरान टोला इलेक्शन से खौफजदा होकर इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया है। ज़मान पाक लाहौर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने मुलाकात की। गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, PTI की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर से पार्टी रहनुमा, कारकुन और अवाम रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। नाअहल टोले ने पहले मुल्क की मईशत को तबाह किया, अब आइन की पामाली की जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, मुस्लिम लीग ने अपनी रवायत के मुताबिक अदलिया पर हमलावर है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स याद रखें, आइन छिकने पर आइन ही उनके खिलाफ रास्ता लेगा।
PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। यास्मीन राशिद ऑडियो कॉल में गुलाम महमूद डोगर से अच्छी खबर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाली और ऑर्डर के मौसूल होने का पूछती हैं। गुलाम महमूद डोगर भी तफसीली जवाब देते हैं। मजीद तफसील लाहौर से मोहम्मद इलियास बता रहे हैं। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो कॉल में यास्मीन राशिद गुलाम महमूद डोगर से उनकी बहाली की ऑर्डर से मुताल्लिक पूछती हैं और CCPO उनका तफसीली जवाब देते हैं। ऑर्डर हो गए ना? नहीं, अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा किया है, वैसे पूछ रही हैं। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साथ जाती है ना, जैसे बंद वो साइन करते हैं उस पर। हाँ, अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा था जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। उधर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर कहते हैं कि पंजाब पुलिस के करप्ट अफसर का केस सामने आया है, तहकीकात होनी चाहिए। मोने सिलाई साहब ने मॉडल टाउन लिंक रोड से लेके तो भारी सोसाइटियों के अंदर जो कब्जे किए, क्या सिटिंग CCPO की आशीर्वाद शामिल नहीं थी? PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तरीके से गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही है। हमने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर रखी है। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर। कुछ अवामी मसाइल की बात करें तो महंगाई का एक और तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स ने कुकिंग ऑयल, बच्चों का दूध, डायपर, शैम्पू, कपड़े धोने के पाउडर समेत मुतादिद अशिया महंगी कर दी। तफसीलात इस्लामाबाद से हसीब हनीफ की रिपोर्ट में। मिनी बजट के ऐलान ने कर दिया अवाम को मजीद परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आ गया महंगाई का एक और तूफान। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 लीटर कॉर्न कुकिंग ऑयल की कीमत में 300 रुपए तक इजाफे के बाद नई कीमत 1170 रुपए कर दी गई। बच्चों के 800 ग्राम फार्मूला मिल्क की कीमत 820 रुपए तक बढ़ा दी गई, जिसके बाद कीमत 4445 रुपए हो गई। 330 ग्राम सीरियल 450 रुपए महंगा कर दिया गया और अब नई कीमत 1198 रुपए हो गई है। 336 ग्राम नूडल्स का डिब्बा 60 रुपए तक महंगा होकर 425 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 लीटर फ्रूट जूस 70 रुपए तक महंगा हो गया है। 800 ग्राम केचप की कीमत में 50 रुपए, बच्चों के डायपर्स 350 रुपए तक महंगे हो गए हैं। मुख्तलिफ ब्रांड के 650 ml शैम्पू की कीमत में 210 रुपए, 1 किलो कपड़े धोने के पाउडर 59 रुपए, 130 ग्राम साबुन 30 रुपए, हैंड वॉश 21 रुपए तक महंगा हो गया है। जबकि टॉयलेट रोल की कीमत 10 रुपए बढ़ गई है। टिश्यू पेपर का डिब्बा 43 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। पहले आटे की लाइनों में लगे थे, अब हर चीज इन्होंने महंगी कर दी है। सैलरीज वही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो बीच वाली क्लास तो खत्म ही हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर साबुन, बॉडी वॉश, गार्लिक सॉस और चीज नूडल्स की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पाकिस्तान दिवालिया हो नहीं रहा, हो चुका है। हम दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। 1.5-2 साल पहले दहशतगर्दों को खुद यहाँ लाकर बसाया गया। एक चीता जो है बाहर निकल के वो एक बंदा मार दिया, उसने उसको जख्मी कर दिया। इतनी जुर्रत नहीं है, बेनामी जो FIR दर्ज कराई गई है, उसका नाम नहीं लिया गया कि किसका चीता था। ये कानून का हाल है इस मुल्क के अंदर, ये सियासत का हाल है। हमारे खिलाफ तो FIR दर्ज करते हुए जो है 1 सेकंड लगता है, लेकिन बंदा मार दिया। एक बंदे का शौक है चीता पालने का, तो कम से कम उसके खिलाफ FIR तो दर्ज होनी चाहिए। जब चीता जो है फिरता है, वो आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। मुल्क भर में शब मिराज अकीदत व एहतराम से मनाई गई। शहर शहर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की नूरानी महाफिल सजाई गईं। इस मौके पर घरों और मसाजिद में चिरागन किया गया। लोग नफली इबादत से कर्ब इलाही के हसूल के मुतलाशी रहे। फ़ज़ाएँ दरूद व सलाम से मुअत्तर रहीं। मुल्क भर की तरह लाहौर के कई मुकामात पर जिक्र और अज़कार की महाफिल का इनेकाद किया गया, जहाँ उलमाए कराम ने फ़लसफ़ा मिराज, इस मुबारक रात की अज़मत और फजीलत पर रोशनी डाली।
मुल्क भर में शब महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर में ईमान अफरोज महफिल सजी हुई हैं, फजाएं दरूद सलाम से मुअत्तर हैं। दाता दरबार लाहौर में भी अजीम शान तकरीब हुई, जिसमें नामवर नात खान बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुल्हाए अकीदत निछावर करते नजर आए। बाद शहरों में रात गए तक जिक्र अज़कार होता रहा और घरों पर भी बाबरकत महफिलें सजी रहीं। रात पर लोग गड़गड़ा कर अल्लाह के हजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। वाक़या मेराज को कुरान पाक के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजज़ा करार दिया गया। बहुत सी महफिलों में शब मेराज की अजमत और फजीलत पर उलमाए दीन ने कुरान अहादीस के हवाले से रोशनी डाली। मेरा पैगंबर वो शरह अहकाम हक़ ताला। महराज के मौका पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मोहम्मदी के लिए नमाजों का तोहफा भी दिया। इसीलिए नमाज को मोमन की महराज कहा जाता है। बिलाल गौरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर कंकुशन का शिकार होने के बायस भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक मैथ्यू रेंशा को टीम में शामिल कर लिया गया है। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने मैथ्यू रेंशा की मंजूरी दूसरे रोज खेल के आगाज से पहले दी। इस हवाले से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बताना है कि डेविड वार्नर को पहले रोज सर पर गेंद लगी थी, 2 मरतबा हेलमेट पर गेंद लगी और फिर वो कंकुशन का शिकार हुए। ICC कवानीन के मुताबिक कंकुशन के शिकार खिलाड़ी का मुतबादिल मैच में शामिल किया जा सकता है। ICC के मुताबिक डेविड वार्नर बाकायदगी से बॉलिंग नहीं करते, इसलिए रेंशा बॉलिंग नहीं कर सकेंगे। कंकुशन के मुतबादिल को बाहर होने वाले खिलाड़ी की तरह ही होना होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट दिल्ली में जारी है। फैज़ फेस्टिवल के दूसरे रोज भी अलहमरा के तीनों हॉल्स अदबी बैठक, आर्ट गैलरी, फैज़ फेस्टिवल के बाहर से महकते रहे। नामवर सदाकार अदील हाशमी की भारत से आए नामवर मेहमान शायर जावेद अख्तर के साथ नशिस्त को तो शायकीन की तरफ से खासा पसंद किया गया। मज़ीद तफसीलात मियां अस्कर सलीमी से। फैज़ फेस्टिवल का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। कलामे फैज़ की गूंज भी लाहौर की फजाओं में सुनाई दे रही है। लाहौरिये लाहौर आर्ट काउंसिल में जारी फेस्टिवल के दूसरे रोज भी सहर में मुब्तला रहे। दूसरे दिन मुल्की और गैर मुल्की अदीबों के साथ गुफ्तगू के 30 से ज़ायद सेशंस हुए। नामवर सदाकार अदील हाशमी ने जादूनामा में भारत से आए नामवर मेहमान शायर जावेद अख्तर के साथ गुफ्तगू की। एक मकान के एक कमरे में एक पूरा चिट्टा आदमी, नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए, बावर्ची ने नाश्ता दिया, नाश्ते में ख्वाब की तितली के पीछे आज तुम बेहिसाब याद आए, धरती की मलकाएं, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। फैज़ का फैज़ के मौजूआत पर नशिस्तों में भी अहले ज़ौक़ शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी ली। फैज़ साहब का फैज़ है जो आज भी आपको नज़र आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि लोग इनसे सीखें। ये बहुत अच्छा लगा है हमें कि सब लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पर बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान ढोल की तरंग और ओपन माइक परफॉर्मेंस को भी खासा पसंद किया गया। इतवार को भी फैज़ फेस्टिवल जारी रहेगा। फैज़ फेस्टिवल जहां शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, वहीं आलमी सतह पर भी इसे खूब सराहा जा रहा है। मियां अस्कर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी भरपूर अदबी बहसों मुबाहिसे और लाइव परफॉर्मेंस पेश की गई। फेस्टिवल में अदबी शौक रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज साल के दौरान वफात पा जाने वाली अदबी शख्सियात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। फेस्टिवल में लगाए गए बुक स्टॉल्स पर नौजवानों, बुजुर्गों और लड़कियों की खुसूसी तवज्जो रही। बिलाल मकसूद की किताब गुलूको कहानी की रुनुमाई एक नुमाया इवेंट था जिसने अदबी दुनिया में मुसन्निफ के हालिया काम को उजागर किया। किताब जो बच्चों के लिए कहानियों का एक मजमुआ पेश करती है, एक बयानिए पर मुश्तमिल किताब है जो नौजवान कुतुबीनों को तालीम से आरास्ता करती है और उन्हें तफरीह मुहैया करती है। लिटरेचर फेस्टिवल सबको जोड़ देता है और साल में एक दफ़ा मौका मिलता है अपने हम ख्याल लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का, उनसे सीखने का। दूसरे रोज का इख्तिताम मुशायरा और कायद आज़म जिंदाबाद पाकिस्तानी फिल्म की स्क्रीनिंग से हुआ। फेस्टिवल के दौरान बच्चों और खवातीन के लिए उनके पसंदीदा खेलों का एहतमाम भी किया गया था।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है अफ़गान हुकूमत ने अपनी सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई। अफ़गान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बिलावल भुट्टो के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में खिताब और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का अहवाल बताएंगे खालिद महमूद। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का फिर मुतालबा। म्यूनिख में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अफ़गान हुकूमत ने अपनी सरज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई। अफ़गान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ख़ित्ते के मुफाद में है। The most important issue is and should be for us in the region and the international community is the potential security threat and terrorist threat. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से चीन की CPC की मरकज़ी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर वांग यी ने भी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साइडलाइन पर सऊदी वज़ीर हममनसब प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी मिले। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कुवैती हममनसब सलीम अब्दुल्ला अल जाबिर अस्सानी ने भी मुलाकात की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। शाम में कालदम तंजीम दाइश के हमले में 53 अफराद हलाक हो गए। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक दाइश दहशत गर्दों ने सहराई इलाके हमस में खमिया चंतरे वाली देहातियों को निशाना बनाया। हमले में 46 शहरी और 7 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। कुछ अरसे से दाइश की जानिब से औरतों, बच्चों और आम लोगों पर हमलों के वाक़यात में इजाफा हुआ है। चीन ने अमेरिका की 2 दिफाई कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। दोनों कंपनियां चीन में किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं कर सकती, जबकि चीन ने ताइवान को हथियारों की फरोख्त पर अमेरिका की 2 दिफाई कंपनियों पर पाबंदियां आयद की हैं। अमेरिकी कंपनियों पर चीन से मुतल्लिका किसी भी किस्म की दरामदात और बरामदात पर पाबंदी आयद की गई। चीनी वजारत तजारत ने कहा दोनों अमरीकी कंपनियां अब चीन में किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं कर सकेंगी। चीन की जानिब से पाबंदियों पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है ये पाबंदियां इलामती और गैर ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी अमरीकी कंपनी चीन को दिफाई मसनूआत फ़रोख्त नहीं करती। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।